हरे कृष्ण। आज की भगवत गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 30। ब्रह्मवाद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। अनुवाद। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे भगवान ये बोल रहे हैं कि शरीर अलग है और शरीर में रहने वाला जिसे देही कहा जाता है, शरीर को बोलते हैं देह और शरीर के अंदर रहने वाले को बोलते हैं देही। तो देही का कभी वध नहीं होता, मतलब जो आत्मा है उसका कभी भी वध नहीं होता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब जीव मर ही नहीं सकता तो उसके लिए शोक क्या करना। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। जब भगवान अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं, अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान कृष्ण ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया है। अतः क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन को इस भय से कि युद्ध में उसके पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोण मर जाएंगे, अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए। कृष्ण को प्रमाण मानकर भौतिक देह से भिन्न आत्मा का पृथक अस्तित्व स्वीकार करना होगा। यह नहीं कि आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है, या कि जीवन के लक्षण रसायनों की अंतः क्रिया के फलस्वरूप एक विशेष अवस्था में प्रकट होते हैं। यद्यपि आत्मा अमर है, किंतु इससे हिंसा को प्रोत्साहन नहीं किया जाता। फिर भी युद्ध के समय हिंसा का निषेध नहीं किया जा सकता, क्योंकि तब इसकी आवश्यकता रहती है। ऐसी आवश्यकता को भगवान ने आज्ञा के आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, स्वेच्छा से नहीं। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अर्जुन जब अपना शंका व्यक्त कर रहे थे कि भाई गुरु द्रोण और भीष्म जैसे जो पूजनीय व्यक्ति हैं उनका मैं वध कैसे करूं, तो भगवान बोल रहे हैं वो तो मर नहीं सकते हैं, उनकी आत्मा अमर है। खाली तो ये देह बदली करेंगे, अब वो बुढ़ापे की देह हो गई है, अब उनको नई देह मिलेगी। तो अगर यहाँ पे कोई आदमी ये आर्ग्यूमेंट करे कि भाई जब आत्मा मरती ही नहीं है तो जीव हत्या के लिए हमको मना किया जाता है, तो जीवों को बड़ी मुश्किल से देह मिलती है। 84 लाख योनियों में भटक करके बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य देह की प्राप्ति होती है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। मतलब ये मनुष्य का शरीर ही मुक्ति का एकमात्र स्तोत्र है। आज देवता भी जो है वो इस मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं, तो इस मनुष्य शरीर को खास करके हमको वध नहीं करना चाहिए। मनुष्य शरीर छोड़िए, हमको किसी का भी वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग सब अपने अपने कर्म बंधन में बंधे हुए हैं। अभी कोई ये करने लग जाए कि नहीं मैं जीव हत्या करके मैं जो जीवों को खाऊंगा, नहीं, तुमको उसका कर्म बंधन में बंधना पड़ेगा। और उसके जो कर्मों का जो साइकिल है, तुम उस साइकिल को डिस्टर्ब करोगे तो उसका फल भी तुमको भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए हम ये यहाँ पे जीव हत्या को प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे भगवान ये कह रहे हैं कि आपको जो है जीवन को उसके मैनुअल के हिसाब से जीना है।
मैनुअल के हिसाब से मतलब भगवत गीता में जैसा बताया गया है उसके हिसाब से एक भागवत का जीवन हमको व्यतीत करना है। और उस तरह से व्यतीत करते हुए जब हम हमारे शरीर का अंत करेंगे तो हम भगवत धाम की प्राप्ति होगी हमें। तो जैसे अगर किसी को एक मकान दिया गया रहने के लिए, तो हम उस ये नहीं बोल सकते कि ये मकान मेरा है, हम उस मकान में कुछ भी हम तोड़ फोड़ करना शुरू कर दें। तो वो तो मकान मालिक का है। हमको अगर उसके अंदर तोड़ फोड़ करना है, कुछ नया जुड़ाव करना है, तो हमको मकान मालिक की परमिशन लेनी पड़ती है। ये नहीं कि हम अपने मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए हमको भगवान के साइकिल में हमको कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। स्वधर्ममभिचारेण अमितं विदुमर्हसि धर्म्याधियोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अनुवाद। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब जैसे कोई सैनिक जो है वो अगर युद्ध करने के लिए गया है तो उसका धर्म है युद्ध करना। दुश्मनों की जो दुश्मनों के जो सैनिक है उनका वध करना। तो वहां पे उसको ऑथोराइज किया गया है और वहां पे वो जितना ज्यादा वीरता दिखाएगा उसको उस हिसाब से मेडल दिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन वही सैनिक अगर बाजार में जाकर के अपना बंदूक लेकर के लोगों को मारना शुरू कर दे तो उसको उसका पनिशमेंट मिलेगा। तो हमको ये चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हमको कब वध करना है और कब हमको नहीं करना है। तो यही चीज भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, तो तुम अपना युद्ध करो। और यहाँ पे तुम अगर इनको मारोगे तो इनकी इनकी मुक्ति होएगी, या कम से कम क्षत्रिय धर्म निभाते हुए जिसकी मृत्यु होती है उनको स्वर्ग की प्राप्ति होएगी। और चूंकि भगवान सामने खड़े हैं, भगवान का दर्शन करते हुए अगर किसी के प्राण जाते हैं तो डेफिनेटली उसकी उसकी मुक्ति निश्चित है। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रीला प्रभुपाद द्वारा। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। अतः का अर्थ है चोट खाया हुआ। जो क्षति से रक्षा करे वो क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते रक्षा प्रदान करता है। क्षत्रियों को वन में आखेट करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता है और उससे आमने सामने अपनी ताकत तलवार से लड़ता है। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती है। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल से होती है, किंतु ये कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही। धार्मिक संस्थाओं में उल्लेख मिलता है। तो क्षत्रिय क्षत्रिय का क्या धर्म है? क्षति से जो रक्षा करे,
जो सामने अगर कोई युद्ध है, कोई अगर हमको क्षति पहुंचाना चाहे, तो हमारे आश्रित जो भी लोग हैं उनकी रक्षा करना। तो इसलिए क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, और उस युद्ध करने के लिए उसको प्रशिक्षण की जरूरत होती है। उस प्रशिक्षण के लिए उसको आखेट करना अलाउड होता है। ये इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी जाकर के आखेट करने लग जाए और जीवों की हत्या करनी शुरू कर दे। ये तो उनकी ट्रेनिंग के लिए किया जाता है। और जब उस आखेट के अंदर वो जिस पशु का वध करता है, उसकी अंत्येष्टि जो है वो क्रियाओं द्वारा की जाती है, जिससे उनकी मुक्ति हो जाती है। अभी हमने देखा है कि काली मंदिर में लोग बाग बलि देते हैं, बिल्कुल देते हैं। काली जी को मांस का भोग लगता है, तो लेकिन उसके अंदर ये विधान है कि हम एक मंत्र का उच्चारण करते हैं उस बलि देने के पहले। उस मंत्र का अर्थ ये है कि मैं अभी तुम्हारी हत्या कर रहा हूं, मैं अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, तो मैं तुम्हारी हत्या कर रहा हूं। अगले जन्म में तुम मेरी हत्या कर लेना। तो अगर हम किसी जीव की हत्या करते हैं, तो अगले जन्म में उस जीव को हमारी हत्या करने को मिलेगा। सोचिए, मतलब आप अपने कर्म बंधन बांध रहे हैं कि आपको अगले जन्म में उसी जीव के द्वारा मरना पड़ेगा। तो काली जी को मांस चढ़ा सकते हैं, लेकिन वो अगर विधि विधान से अगर उससे किया जाए, तो भी हमको अगले जन्म में उस जानवर के द्वारा हत्या किया जाएगा। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मारा जाने वाले राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर ही वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे हुए पशुओं से होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा यज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचाना है, और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इस तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्गलोक में जाते हैं। तो जैसे कि ये बताया गया है कि गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, उसके अंदर गाय की बलि दी जाती है या अश्व की बलि दी जाती है। वो यज्ञ मंत्रों द्वारा दी जाती है, और उसके अंदर उस पशु को तुरंत ही देवता की देही प्राप्त होती है और उसका उत्थान हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने स्वाद के लिए हम उसके अंदर जानवरों का वध करें और उसका मांस ग्रहण करें। नहीं, इस कलयुग के अंदर यज्ञ संकीर्तन प्रायर जजंती स सुमेधसा, श्रीमद् भागवतम में यह बताया गया है कि हमको जो है इस कलयुग के अंदर सिर्फ नाम संकीर्तन ही यज्ञ माना गया है। जो कर्मकांडी यज्ञ जो पहले के युगों में किया जाता था, वो वर्जित है, जीव हत्या वर्जित है। हम अभी भी हम जो यज्ञ करते हैं, हमारे मंदिरों में भी हम जो यज्ञ करते हैं, उसके अंदर हम आटे से बलि का पशु बनाते हैं, और उस आटे से बनाए हुए बलि पशु की बलि दी जाती है, न कि रियल पशु की। तो ये हमको समझना चाहिए। स्वधर्म दो प्रकार का होता है। जब तक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता, तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वो मुक्त हो जाता है, तो उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक
देहात्म बुद्धि है, तब तक ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन करना अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है, जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी भी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। तो चौथे अध्याय के अंदर ये बताया जाएगा, भगवान बताएंगे कि मैंने इस जो सृष्टि की रचना की उसके अंदर मैंने 4 वर्णों को और 4 आश्रमों को मैंने वर्णाश्रम धर्म को स्थापित किया है, और अब लोग आदमी को उसी वर्णाश्रम के हिसाब से कर्म करना चाहिए। और ये वर्णाश्रम जन्म के हिसाब से नहीं होता, गुण कर्म के हिसाब से, उसके जो जन्म के जो गुण होते हैं उसके हिसाब से, उसके जो आचरण करता है उसके हिसाब से उसका वर्ण और धर्म निश्चित होता है। जैसे ब्राह्मण का धर्म होता है पठन पाठन यजन याजन, मतलब दान लेना, दान देना, पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, ये ब्राह्मण का धर्म होता है। क्षत्रिय का धर्म होता है क्षति से बचाना, अपने जो आश्रित हैं उन लोगों को क्षति से बचाना और शासन करना, लोगों को एक अच्छी जिंदगी देना। वैश्य का धर्म होता है कारोबार करना और अपने समाज की उन्नति के लिए कार्यक्रम करना। और शूद्र का धर्म होता है बाकी के सभी वर्णों की सेवा करना। तो इस तरह से अपने धर्म का पालन करना ही सबसे उच्च है। और ये अभी चौथे अध्याय में और इसको डिटेल से भगवान समझाएंगे, तब हम इसको और आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास में आप सब सम्मिलित हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।